Hi everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Students, आपका पेपर हो गया, आंसर की आ गया, आंसर की टाइम से पहले आ गया, बट बाकी सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे आ रहा है. अब टाइम आ चुका है, आज लास्ट डेट है आपके क्वेश्चंस चैलेंज करने का. तो ऑलरेडी 12 PM के सेशन में मैं आपके साथ सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन सा क्वेश्चन चैलेंज होगा और कौन सा क्वेश्चन चैलेंज नहीं होगा. तो बट उससे जुड़े हुए प्रूफ्स मैं अभी आपको इस वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ. एंड आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हिना मैम टेक्स्ट बुक या फिर एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना. स्कैन कर लीजिए इस QR कोड को, वहां पर मैं आपको पूरा PDF शेयर कर रही हूँ विद द लिंक्स, ताकि आप डायरेक्टली जाएं और उसको अपलोड कर दें वेबसाइट पर जहां पर आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है. तो सारा डेटा मैं आप लोगों को शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा. तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, कोर डिजाइन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट. आंसर की में इसका आंसर प्रॉब्लम सेंटर्ड दिया. दिस इज 916 क्वेश्चन, ID 916. इसका UGC MOOCs इन्फ्लुनेट पर है. ई ज्ञान कोश के ऊपर आपका पास डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जिसमें करिकुलम के 3 ही टाइप्स होते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड कैन नेवर बी द करेक्ट आंसर. कोर डिजाइन यूज किया जाता है कोर करिकुलम में, और कोर करिकुलम एग्जाम्पल होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड का. तो इसका जो राइट आंसर है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में आप कोर करिकुलम की बात करते हो, विच इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. तो इसका PDF मैं आपको दूंगी. बाकी आपके पास अगर हमारा बुक है आप उसको भी कोड कर सकते हो, उसमें ये चीज गिवन है. तो ये आपका जाएगा चैलेंज में. ठीक है, इसमें जिस बच्चे ने सब्जेक्ट सेंटर्ड मार्क किया होगा उसी को ही आंसर मिलना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्टेड वाला आंसर नहीं होगा. Next is, a null hypothesis could not be rejected at 0.5% of level. तो इसका जो आंसर है, if a null hypothesis is not rejected at 5% of level, it may or may not be rejected at 1%. 1% पर it will be may or may not. तो ऑप्शन C इसका आंसर दिया है विच इज नॉट. आप चैलेंज कीजिए. ऑप्शन नंबर B इसका बेटर करेक्ट आंसर है. इट इज अ बेटर करेक्ट आंसर, ऑप्शन B. और इसका ये सोर्स लिंक है, डायरेक्टली आपको ये गूगल पर मिल रहा है, डायरेक्टली अवेलेबल है. मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो आपका चैलेंज होगा वो है 890 वाली ID. यहाँ पर लिखा है एज लॉन्ग एज दे गिव क्रेडिट ऑफ द ओरिजिनल वर्क. तो अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं या फिर आप इग्नू के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाते हैं, वहाँ क्लियरली गिवन है इट इज CC BY. CC BY इज द आंसर. आंसर की ने ये दिया, इट्स अ रॉन्ग आंसर, इट इज CC BY. तो ये क्वेश्चन भी आपका चैलेंज में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग. आपका यहाँ पर टाइपिंग एरर है. यहाँ पर एसेंस की जगह एग्जिस्टेंस होना चाहिए था. दिस इज क्वेश्चन 961. ठीक है, इसका टाइपिंग एरर है, बट दे आर नॉट गोइंग टू कैंसिल इट आउट. ना ही ये ड्रॉप होगा, ये टाइपिंग एरर है. तो आपने अगर इसका आंसर यही है एज इट इज है, बट यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो मुझे नहीं लगता ना ये चैलेंज में जाएगा ना ये ड्रॉप में, बिकॉज देयर इज अ टाइपिंग एरर. ठीक है, मुझे नहीं लगता NTA इसको कुछ भी करने वाला है. ये ऑप्शन C, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है तो ये एज इट इज ही रहेगा. ठीक है, अब आता है इनकरेक्ट मैच. मुझे 50-50% चांसेस है इस क्वेश्चन के अंदर NTA इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफी क्वेश्चंस चैलेंज हुए थे, NTA ने सब एक्सेप्ट नहीं किए थे. इनकरेक्ट पेयर माना गया. आप लोगों का कहना है कि स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये जॉन डुई ने कहा है, बट इस चीज को एक्सेप्ट, इसका जो मेन पहले ये शुरुआत टैलकॉट पार्सन और इमाइल दुर्कीम से हुई था, जहाँ पे उन्होंने स्कूल को ही एक कम्युनिटी का हिस्सा माना, विच इज गोइंग टू ओरिएंट द चिल्ड्रन विद द बिगर सोसाइटी. तो इस चीज की एक्सेप्टेंस जॉन डुई, और आपके जॉन डुई ने तो इसको कोट किया है. अगर ये कोट होता तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आना चाहिए, तब तो आप कह सकते थे कि ये रॉन्ग है. बट टैलकॉट पार्सन और इमाइल दुर्कीम ने इस चीज के बारे में बोला है, और कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, और ऐसी कोई ऑप्शन भी नहीं जिसके अंदर C&D आंसर, ऐसी कोई ऑप्शन भी नहीं है. तो आई एम 50-50% आई सी कि यहाँ पर आपका चैलेंज एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्योंकि ये प्रूफ है. जहां पर इस लिंक को अगर आप ओपन करेंगे तो टैलकॉट पार्सन ने ये बात बोली है कि स्कूल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लार्जर वर्जन, स्कूल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच विल लेटर ऑन टेक द चाइल्ड टू द टुवर्ड्स द कंप्लीट सोसाइटी. तो इस चीज को उन्होंने दूसरे वर्ड्स में फ्रेम आउट किया है.
सो वी आर नॉट वेरी श्योर कि आपका 100% एक्सेप्ट होगा या नहीं, ठीक है। इट्स अप टू यू, यू वांट टू चैलेंज इट और नॉट, क्लियर। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो इग्नू का ये डॉक्यूमेंट है। जब आप प्रीलिमिनरीली एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो तो इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो ड्रेस रिहर्सल होता है। सो ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसके बाद आपका वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स और रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट आता है। तो फाइनल ट्राई आउट हैज टू बी एट द लास्ट। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी दी बेटर करेक्ट आंसर। तो 9 to 1 आईडी को आप चैलेंज कर सकते हो, बिकॉज फाइनल ट्राई आउट हैज टू बी एंड। और ड्रेस रिहर्सल के बाद आप क्या करते हो, सॉरी, आप ड्रेस रिहर्सल के बाद प्री ट्राई आउट नहीं करते, प्री ट्राई आउट पहले, सॉरी। सबसे पहले आपका होगा प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, फिर आपके राइटिंग ऑफ द एलिमेंट्स, फिर आपका होगा प्री ट्राई आउट, फिर आपका होगा ड्रेस रिहर्सल, दिस इज द फोर्थ वन, एंड फाइन ये आपका होगा। तो इसका सही आंसर बनेगा डी। इसका सही आंसर है DABCE, ये इसका सही आंसर है। और ऐसी कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखी, ऐसे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखी है। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट हैज टू बी द फर्स्ट वन। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखी जिसमें आंसर DABCE हो, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। देयर इज नो ऑप्शन जहां पर ये सीक्वेंस बने। तो देखते हैं एनटीए क्या करता है। देखो, अगर इनमें से देखें तो यही बेस्ट आंसर है, क्योंकि देखिए CBE तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप पहले ड्रेस रिहर्सल रह रहे हैं और फिर प्री ट्राई आउट कर रहे हैं, नहीं। आपने अगर देखेंगे इस डॉक्यूमेंट को, इग्नू के इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करेंगे तो ड्रेस रिहर्सल लास्ट ट्राई आउट होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टेज में 3 ट्राई आउट्स होते हैं, फर्स्ट इज प्री, दूसरा होता है आइटम एनालिसिस और तीसरा होता है ड्रेस रिहर्सल। तो सबसे पहले होता है आपका प्री ट्राई आउट। तो सबसे पहले आपका प्री ट्राई आउट बी आ गया, उसके बाद आपका ड्रेस रिहर्सल और उसके बाद आपका फाइनल ट्राई आउट होता है। तो एथिकली अगर देखें तो एनटीए को इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, बट अगर वो ड्रॉप नहीं करते देन दिस विल रिमेन एज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी सेम, ए एंड डी आर सेम ऑप्शंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आईडी है 966। इसमें ए और डी दोनों को मार्क्स मिले, दोनों को मार्क्स मिलेंगे, आप डाल सकते हो। इसका ए और डी सेम है, दोनों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने ए मार्क किया और डी मार्क किया, ठीक है। अब ट्रू फॉर सिग्नल थ्योरी, इसका आप लोगों को डाउट है कि ये चैलेंज होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये चैलेंज नहीं होगा, नो चैलेंज, आई वोंट चैलेंज दिस क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। माइकल स्पेंस ने दिया था, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। एडुकेशन अगर आपको हेल्प कर रहा है प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, तो ये जो बात है ये आपकी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ने करी। यहाँ पे इन्हांस की बात ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ने कहा है। और मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग विल लीड टू मोर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर देंगे, लेकिन आपको आपके डिफरेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की बात आपका सिग्नल थ्योरी ही कहता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ABD है, इसमें नो चैलेंज। आई वुड से यू नॉट टू चैलेंज, ये चैलेंज नहीं होगा, क्लियर। ये देखिए ई ज्ञान कोश का डॉक्यूमेंट है जहां पर वो क्लियरली कह रहे हैं कि कॉन्ट्ररी टू दिस थ्योरी आर्ग्यू करता है, वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता कि एडुकेशन की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो आप इस चीज को नहीं, बच्चे मुझे कह रहे हैं ई ऑप्शंस भी आएगा कि मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग लीड टू प्रोडक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्कूलिंग से डिग्रीज आती है, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करते, क्लियर। तो इसमें चैलेंज नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज NEP 2020 के करिकुलम फ्रेमवर्क में कौन सी चीज नहीं आएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है, ये चैलेंज नहीं होगा, नो चैलेंज। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बेसिक एजुकेशन इसमें कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। एडल्ट ऐसे बहुत से हैं जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, साइन भी करना नहीं आता, तो उनके लिए बेसिक एजुकेशन जरूरी है। तो इसमें क्रिटिकल आता है, वोकेशनल आता है, कंटिन्यूइंग आता है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन आता है, बेसिक आता है, आर्ट नहीं आता। और ये रहा इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये टिस यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, उनका डॉक्यूमेंट,
क्लियर? ये क्वेश्चन आपका चैलेंज होगा, 100% चैलेंज होगा। दिस इज 955, ये चैलेंज होगा क्योंकि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कहता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स और इंटरनल कहता है जेन्युइननेस ऑफ द डेटा। ठीक है, ये इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और आंसर की में इसका आंसर गलत दिया, आंसर की में उन्होंने ए का 4 मार्क कर दिया और आपका सी का 3 मार्क कर दिया। ठीक है, तो आंसर इसका बनता है ए का 3। ठीक है, ए का 3 इसका आंसर क्वेश्चन में चैलेंज होगा, इट इज रॉन्गली मार्क। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म सोर्स पर जाएगा और इंटरनल क्रिटिसिज्म डेटा के लिए जाएगा। तो सी का 4th। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट 899। ये पनिशमेंट के जैसा नहीं होता, इट इज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ये हो सकता है डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज करता है। तो आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया, दिस इज गिवन एज द आंसर। ये रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग। और ये रहा इसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, ये इग्नू का डॉक्यूमेंट है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज एब्सेंस ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस, अन एब्सेंस, और ये बिहेवियर को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, बट ये आंसर हो सकता है कि इट इज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब मैं ये देख रही हूँ कि वो इसको ड्रॉप करते हैं या फिर इसका आंसर चेंज करते हैं। देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हमें पसंद नहीं आती, ठीक है, रिमूविंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर इसका एथिकली कोई भी आंसर सही नहीं बैठता। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चैलेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन के ऑप्शन सेम थे। हाँ, इस क्वेश्चन के ऑप्शन सेम है ना, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इस क्वेश्चन के ऑलरेडी ऑप्शन सेम है, तो ये तो चैलेंज होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारा पेपर 95% पेपर आप लोगों की बुक्स और पेड नोट्स में से। क्या अब भी आप यही सोच रहे हैं कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? तो आज ही दिसंबर बैच के लिए इनरोल हो जाइए, क्योंकि अगर 95% पेपर 18 जून का जो पेपर आया और इसके बाद आपका 22 अगस्त का 95% सिलेबस आपको बुक और पेड नोट्स में से मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो, आपको ओपन पूरी खुली छूट है, आप बच्चों से फीडबैक लीजिए। तो आप सोच ही सकते हैं कि टीचर भी डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो आप रह जाएं। तो आज ही 084-588-8812 पे कॉल कीजिए और कोर्स में इनरोल कीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्लियर योर जेआरएफ। आई एम टेलिंग यू, पेड कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 का इंक्लूडेड है, बूस्टर इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर्स पेपर है, नोट्स है, ऑल इन वन का पैकेज है। सो आज ही कोर्स में जरूर इनरोल कीजिएगा और आज शाम 8 बजे से पहले, 10 बजे से पहले कोशिश करके अपना चैलेंज वाला काम खत्म कर दीजिए। सो सारे पीडीएफ्स आपको मैं टेलीग्राम में अभी शेयर करूँ। टेक केयर, बाय।